Hey everyone, so in this video we are going to learn basics of C language. It's a part 3. So let's see one by one. Okay, so first point is operators. So operators are very simple. Operators are just symbols. Okay, operators are the symbols used to perform mathematical or logical operations. ठीक है, ऑपरेटर ये कुछ भी नहीं है, लाइक जस्ट एक सिंपल सिम्बॉल्स है जो कि हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से या फिर कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन से उसे परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑपरेटर्स के टाइप से अगर आप वो याद रखेंगे, याद रखने से अच्छा आप उसे एक बार समझ लेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद रहेगा इजीली. ठीक है, तो these are the symbols used to perform mathematical or logical operations. Okay, so in the C language there are total 5 types of operators. So let's see one by one. So first ऑपरेटर हम देखेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर. आपको नाम से ही पता चल जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है. इसमें इंक्लूड होता है लाइक एडिशन के लिए हम जो प्लस साइन यूज़ करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन के लिए हम माइनस साइन यूज़ करते हैं. लाइक ये सारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर में इंक्लूड किए जाते हैं. तो कौन से ऑपरेटर है अरिथमेटिक, लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज प्लस, देन माइनस, then this asterisk is used for multiplication, then this is simple division, and this is the mod. Okay, so plus sign basically is used for the addition purpose. ठीक है, suppose we are taking variable, suppose int a equals to 5 and b equals to 4, and if we want to do addition of these two variables, okay, then we use this plus sign. Like if you want to print that addition, then you directly use the printf function, then %d, and yeah, you can just add this a plus b. ठीक है, देन आउटपुट के ऊपर 9 प्रिंट हो जाएगा. सो सिमिलरली आपको अगर सब्सट्रैक्शन करनी है तो जस्ट पुट अ माइनस साइन हियर. इफ़ यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन देन पुट मल्टीप्लिकेशन साइन और एस्टेरिक साइन हियर. इफ़ यू वांट टू डू डिवीजन देन ओके लाइकवाइज. नाउ हम प्रोग्राम देखेंगे इसके ऊपर तो आपको इसलिए और भी अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स सी द प्रोग्राम.
Okay, so I hope you will better understand the arithmetic operators through the program. Now let's move on to the next type of operator, that is logical operators. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं देखते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड, देन और, देन नॉट. ठीक है, मैं इसके नीचे लिखती हूँ. इसे कहते हैं एंड. ये जो एम्परसेंड का सिंबल है इसे कहते हैं एंड, और इसे कहते हैं और, एंड दिस इज द नॉट. ओके, so ANDing and ORing and NOT, इसे पहले समझते हैं कि यह कैसे वर्क करता है या फिर इसके कंडीशंस क्या है. ठीक है, तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि सपोज कौन से भी दो इनपुट जो होंगे हमारे, जो कोई भी दो कंडीशंस होगी या फिर दो इनपुट्स होंगे, अगर वो सेम हो गए या फिर ट्रू हो गए, ठीक है, अगर ट्रू हुए तो ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं. सपोज हम ट्रू के लिए 1 लेते हैं और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम उसके लिए 0 लेते हैं. ठीक है, तो एंड में क्या होता है, अगर दोनों ही ट्रू हुए, ठीक है, 1 हुई, तभी वो जो कोई भी आपने नीचे ब्लॉक लिखा है कोड का तो वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अदरवाइज अगर ये एक ट्रू है और एक फॉल्स है या फिर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो इस कंडीशन में वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला. ठीक है, एंड ब्लॉक. नाउ लेट्स सी और में क्या होता है, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वो चलेगा, या फिर दोनों ट्रू है वो भी चलेगा. ठीक है, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हुए तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ कोड का. कौन सा भी एक, अगर या फिर यहाँ पर 0 है, आई मीन फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है, तो इस कंडीशन में भी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर होगा. लेकिन अगर दोनों भी फॉल्स हुए तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू इन और. नाउ लेट्स सी द नॉट. नॉट में क्या होता है, अगर वो कंडीशन रिवर्स परफॉर्म कर गई, सपोज हम एक वेरिएबल लिखते इंट a इक्वल्स टू 4. ठीक है, और आप एक कंडीशन लिखते हो वहाँ पर कि इफ़ a नॉट इक्वल्स टू 5. ठीक है, अगर a 5 के बराबर नहीं होगा तो फिर जो कोई भी आप ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पर या फिर कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4, तो 4 इक्वल है क्या 5 के, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट होगा. अगर यहाँ पर आप a नॉट इक्वल्स टू 4 लिखते हैं तो 4 नॉट इक्वल्स टू 4 होगा क्या, नहीं, तो फिर ये जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, हम प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगी ये कंसेप्ट. सो लेट्स सी द प्रोग्राम.
let's move on to the third type of operator, that is conditional or ternary operator. तो कंडीशनल ऑपरेटर्स दो ही हैं, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ठीक है, लेकिन ये हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, लाइक मैंने सपोज यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, ठीक है, ए एंड बी, और इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, ए को सपोज 4 किया एंड बी को सपोज 7 किया, एंड हम अब एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जो कोई भी आगे कंडीशन देंगे उसका रिजल्ट इस वेरिएबल एक्स में स्टोर होगा, ठीक है। और अब हम इस दोनों वेरिएबल के ऊपर सपोज एक कोई भी कंडीशन देते हैं, लाइक यहाँ पर हम देंगे सपोज ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। अगर ए लेस देन बी हुआ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क देंगे, जो कि यहाँ पर ये ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क, फिर सिंपल हम यहाँ पर ए वेरिएबल लिखेंगे, देन कोलन बी वेरिएबल लिखेंगे। अब इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, और सॉरी लेस देन, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। अगर ए लेस देन बी हुआ, ठीक है, विच मीन्स 4 लेस देन 7, ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, ठीक है, क्योंकि 4 इज लेस देन 7। तो फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क है, तो फिर वो क्या यहाँ पर इस x में स्टोर करेगा, a की वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो। अगर सपोज मैं यहाँ पर 14 लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 14, तो क्या 14 लेस देन 7 है, नहीं, so at this time condition becomes false, ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, false, तो ये a की जगह क्या रिटर्न करेगा, b, ठीक है, तो x में b होगा और आउटपुट पे सिंपली आपको b की जो वैल्यू है, जो कि 7 है, वो प्रिंट होकर मिलेगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी आपने लिखा है, मैंने यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट किया है, यहाँ पर आप कुछ भी स्ट्रिंग में वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टोर करते वक्त आपको डेटा टाइप का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग देते हैं तो यहाँ पर स्टोर करके आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, जो कि क्वेश्चन मार्क के बाद का पार्ट है, और अगर यहाँ पर कंडीशन अगर फॉल्स कर जाती है तो आपको इस कोलन के बाद की वैल्यू प्रिंट करनी होगी, या फिर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर थ्रू द प्रोग्राम। Let's move on to the fourth type of operator, that is relational operator.
So let's see what are the relational operators. It is basically the comparison operators. अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज़ अगर कंपैरिजन करनी हो तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है. इसका अनदर नाम कंपैरिजन ऑपरेटर भी है. ठीक है, लेट्स सी. तो रिलेशनल ऑपरेटर में है लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल्स टू, greater than equals to, then equals to, then not equals to, and there is another type that is 3 times equals to. इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो इसके बाद शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए इस 3 टाइम्स इक्वल्स टू का यूज़ किया जाता है. अगर हम सपोज इंट ए वेरिएबल लेते हैं और अगर हम फ्लोट लेंगे तो इन दो वैल्यूज़ का डेटा टाइप क्या सेम है ये चेक करने के लिए इस 3 टाइम्स इक्वल्स टू का यूज़ होता है. ओके, दैट इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर. सो लेट्स सी द वन बाय वन. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर सपोज हम वापस वेरिएबल बनाते, सपोज इंट 4 को असाइन कर दिया, बी 7 को असाइन कर दिया. ठीक है, तो ये लेस दैन है. अगर हम इसे इफ़ के ब्लॉक में अगर लिखेंगे कि इफ़ ए लेस दैन 7, देन आपको यहाँ जो कोई भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, इफ़ ए इज़ लेस दैन 7, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो सिमिलरली हम यहाँ पर एक एक ऑपरेटर अगर लेते जाएंगे. ठीक है, सिंपल है. अगर यहाँ पर हम लेंगे ए इज़ ग्रेटर देन 7, इज़ दिस कंडीशन ट्रू फॉर दिस 2 वेरिएबल्स? नहीं, तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. सिमिलरली ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू. लेस देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या होगा? अगर सपोज यहाँ पर वैल्यू ए की क्या है 4, वो लेस देन है. ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. लेकिन सपोज हम यहाँ पर ए की वैल्यू 7 लिखते हैं. ठीक है, 7 लिखते हैं तो यहाँ पर लेस देन तो नहीं है. यहाँ पर अब ए की वैल्यू क्या हो गई 7, तो ये 7 के लेस देन है क्या? नहीं. लेकिन यहाँ पर इक्वल्स है तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर हम यहाँ पर सिर्फ लेस देन लिखते हैं और यहाँ पर सपोज 7 होगा. ठीक है, तो इज़ ए इज़ लेस देन 7 बिकॉज दोनों की वैल्यू तो यहाँ पर 7 है. ठीक है, तो ए इज़ लेस देन 7 नहीं, तो एट दिस टाइम यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. सिमिलरली इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू बी. ठीक है, क्या ए बी के इक्वल है? यहाँ पर सिर्फ इक्वल ही चलेगा. ठीक है, यहाँ पर लेस देन नहीं है, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर वैल्यू समझिए तो 71 है. इज 71 इक्वल टू 7? नहीं. Then at this time also this block of code will not execute. Okay, let's understand better through the program.
operator is assignment operator. यहाँ पर भी हमें नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होगा, किसी चीज़ का असाइनमेंट हो गया, फिर हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है, दैट इज इक्वल्स टू, सी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर है, दैट इज इक्वल्स टू। जैसे जैसे लैंग्वेजेस चेंज होगी, लाइक सी प्लस प्लस नहीं, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट जो है, वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स और भी ज़्यादा दिए गए हैं, लाइक प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स चेंज होते, लेकिन हम सी लैंग्वेज में भी वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम जब CSS देखेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज देखेंगे तब वो डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूँगी आगे। सो लेट्स से असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपली आपको एक वैल्यू असाइन करनी होगी, या फिर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज दैट यू कैन असाइन, लाइक सपोज हम इंट ए है और यहाँ पर एक ए वेरिएबल है, यहाँ पर हम 7 लेते हैं, और दूसरा वेरिएबल है सपोज इंट बी, ठीक है। लेकिन हमें प्रिंट करते वक्त इस बी वेरिएबल से हमें प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया है, इस ए को हम 7 से असाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंट करते वक्त आपको बी प्रिंट करना है, और ये 7 वैल्यू आप बी से प्रिंट करना चाहते, तो एट दिस टाइम यू कैन जस्ट सिंपली बी को ए से असाइन कर सकते हैं। सो लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 टाइप्स है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड डिक्रीमेंट के भी 2 टाइप्स है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए, उसे हम सपोज 7 से असाइन करते हैं, और प्री इंक्रीमेंट लाइक प्लस प्लस एंड जो कोई भी यहाँ पर वेरिएबल होगा वो, यानी कि इस वेरिएबल से पहले प्री, ठीक है। हम ये 2 प्लस के सिंबल्स लिखेंगे तो वो क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट। तो एक अनदर वेरिएबल लेते हैं सपोज इंट बी, इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो प्री इंक्रीमेंट में हम लाइक ऐसे लिखेंगे कि बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। तो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, इस वैल्यू का पहले इंक्रीमेंट होगा, तो एंड इंक्रीमेंट भी किस नंबर से होगा, सिर्फ 1, ठीक है। इंक्रीमेंट सिर्फ 1 से होता है, लाइक 7 है तो 8 होगा, और डिक्रीमेंट भी एक से ही होगा, लाइक 7 है तो 6 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इस ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर इसमें स्टोर होगी। तो 7 की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई 8, ठीक है, एंड देन बी को असाइन होगी। तो बी में कौन सी वैल्यू आ गई अब 8, ठीक है। तो आउटपुट पर आपको क्या दिखेगा 8। नाउ लेट्स सी पोस्ट इंक्रीमेंट।
ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, अब कोई भी वेरिएबल होगा वो लिखेंगे और फिर पोस्ट मीन्स बाद में, इस जो कोई भी वेरिएबल है उसके बाद में हम ये प्लस प्लस का ऑपरेटर लगा देंगे इंक्रीमेंट का। ठीक है, तो लॉजिक यही होगा। सिर्फ बी में स्टोर करते हैं आप क्या करेंगे, अभी ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्या है, यहाँ पर 7 है राइट, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये पहले असाइन होगी और बाद में इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो बाद में इंक्रीमेंट होगी, लेकिन इसे असाइन होने के बाद इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या रहेगी, अभी भी 7 ही रहेगी। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर 7 ही रहेगी। लेकिन सपोज आप कोड में क्या करते हैं, सपोज पहले हम यहाँ तक आ गए, लेकिन आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 8 के ऊपर दें अभी बी की वैल्यू क्या होगी 8, और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करने की वजह से क्या होगी 8, तो यहाँ पर 7 की जगह 8 रहेगा। और फिर आप उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 9 हो जाएगी, लाइक ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले अब हम सपोज 7 ही लेते हैं, तो यहाँ पर पहले असाइन होगी वैल्यू और फिर इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर बाद में इंक्रीमेंट होगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। लेकिन अब जब प्रिंट करेंगे इस बी को तो वो 7 ही दिखाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का टाइप होगा प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में पहले माइनस माइनस होगा जो कभी गए। ओके, प्री। तो इसमें हम ये स्टेटमेंट लेते हैं, बी में हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस माइनस ए करेंगे। तो पहले उस ए की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 7 है, तो 1 से डिक्रीमेंट होने के बाद 6 हो जाएगी। ठीक है, 7 माइनस 1 6। सो ये वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी, पहले डिक्रीमेंट होगी और बाद में स्टोर होगी, तो ये 6 प्रिंट करके लेगा आउटपुट में। लेकिन जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब, तो यहाँ पर भी यही लॉजिक अप्लाई होगा, पहले वो एज इट इज़ वैल्यू असाइन होगी और बाद में डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, लाइक बी को हम असाइन करेंगे ए माइनस माइनस सपोज, तो बी में क्या वैल्यू आएगी, पहले वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या है 7, वो असाइन हो गई यहाँ पर और बाद में डिक्रीमेंट होगी, तो बैकग्राउंड में ए की वैल्यू क्या होगी 7, बट बी में हम जब भी प्रिंट करेंगे तो वो आपको 7 ही दिखाएगा, डिक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं दिखाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बेटर अंडरस्टैंड थ्रू द प्रोग्राम।